नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मराज जी और पाप की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा ने यह फैसला लिया कि वह हर सप्ताह 100 ब्राह्मणों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाल दिया और दूध में विष डाल दिया और जहरीला खीर को खाकर 100 के 100 ब्राह्मण मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 ब्राह्मणों के हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए निकल पड़ा ताकि इस पाप की माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला कोई परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब बंदगिरी करते हैं। राजा उनके घर रात ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की सिमरन पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का नियम था कि वह दिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती थी और भोजन तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक सिमरन पर बैठी रही। जब लड़की सिमरन से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तुम इतना लेट क्यों उठी हो? अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, इन्हें खाना खाकर दूर जाना है। तुम्हें सिमरन से जल्दी उठना चाहिए था। तब लड़की ने जवाब दिया, भैया, धर्मलोक में एक ऐसा मामला उलझा हुआ था। धर्मराज जी को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वह फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक बैठी रही सिमरन पर। तब उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तब लड़की ने बताया कि फला राज्य का राजा ब्राह्मणों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 ब्राह्मण मर गए। अब धर्मराज जी को समझ नहीं आ रहा कि ब्राह्मणों के मौत का पाप राजा को दिया जाए, सांप को दिया जाए या दूध नंगा छोड़ने वाले रसोइयों को दिया जाए। यह सारी बातें राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बातें सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। तब राजा ने पूछा, क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? दोनों भाई बहन ने खुशी से राजा को रुकने के लिए कह दिया। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था वह कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था। उसके भक्ति का नाटक तो सामने आ ही गया। रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वह उस सुंदर व जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भाग जाएगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर से सिमरन पर बैठी और नियम अनुसार सिमरन से उठ गई। तब राजा ने पूछा, बेटा, ब्राह्मणों के हत्या का पाप किसको लगा? तब लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट कर ले गए। दोस्तों, निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। हमेशा दूसरों के पाप अपने सर ले लेते हैं और दूसरों के द्वारा किए गए उन पाप कर्मों को भी भोगना पड़ता है। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। कबीर दास ने भी कहा है, जन कबीर को निंद सार, निंदक डूबा हम उतरे पार।